नमस्ते दोस्तों। नई वेब सीरीज एडोलेसेंस के रिव्यू में आपका स्वागत है, जो अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। कृपया ध्यान दें कि यह सीरीज हिंदी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। हम इन रिव्यूज पर रिसर्च करने और बनाने में काफी मेहनत करते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये एक अनुभव है। इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में एक बेबाक, बहलाने वाला सफर, जो 4 बेहद बारीकी से तैयार किए गए एपिसोड्स में दिखाया गया है। हर दृश्य एक कंटिन्यूअस टेक में शूट हुआ है। कोई कट नहीं, कोई बच निकलने का रास्ता नहीं। ये एक पुलिस प्रोसीजरल की तरह शुरू होती है। आपको सस्पेंस, बेचैनी और टिक टिक करती घड़ी का एहसास होता है। लेकिन बहुत जल्द यह बदल जाती है, कुछ बहुत ज्यादा परेशान करने वाले में। एक धीमी गति से चलने वाला साइकोलॉजिकल ड्रामा। एपिसोड 1, द शॉक एंड द शैटरिंग। इस एपिसोड का फोकस है मर्डर के तुरंत बाद का नतीजा, जेमी की गिरफ्तारी, पुलिस द्वारा सबूतों, उसका ऑनलाइन व्यवहार और सीसीटीवी फुटेज को जल्दी से सामने लाना, और परिवार की पहली दिल दहला देने वाली प्रतिक्रिया, खासकर एडी की। यहाँ संदेश है, जब कोई भयानक घटना होती है तो किशोर और उसके परिवार दोनों के लिए हकीकत कैसे अचानक टूट जाती है। ये दिखाता है कि कैसे छुपे हुए कामों, ऑनलाइन टिप्पणियां, हत्या से एक सामान्य लगने वाला जीवन कितनी जल्दी बिखर सकता है। और अपने बच्चे की चरम हिंसा की क्षमता के अकाट्य सबूतों का सामना करने पर माता पिता को कितना गहरा झटका और अविश्वास महसूस होता है। ये दर्शकों को तुरंत किशोरावस्था के भीतर की अंधेरी क्षमता और परिवार की चरम परिणामों के प्रति संवेदनशीलता से रूबरू कराता है। एपिसोड 2, अनरैवलिंग द सोशल फैब्रिक। इस एपिसोड का फोकस है जांच का दायरा। जेमी की स्कूल में सामाजिक दुनिया तक फैलता है, दोस्तों के रिश्तों की जटिल गतिशीलता, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन बातचीत का प्रभाव, इंसेल आरोप और हत्या से पहले की घटनाओं में दोस्तों रायन, टॉमी की भूमिका सामने आती है। यहाँ संदेश ये है कि किशोरों के सामाजिक दायरे में जहरीली धाराएं और खतरनाक प्रभाव छिपे होते हैं। खासकर ऑनलाइन व्यवहार और दोस्तों की गतिशीलता कैसे बढ़ते टकराव और हिंसा में योगदान कर सकती है। ये दिखाता है कि कैसे मामूली सामाजिक उपेक्षाएं और ऑनलाइन अपमान, दबी हुई नफरत और दोस्तों के दबाव चाकू प्रदान करना के साथ मिलकर त्रासदी के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि एक किशोर के कार्य अक्सर उनके दोस्तों के व्यवहार और दबावों से जुड़े होते हैं। एपिसोड 3, एक्सप्लोरिंग द ट्रबल्ड माइंड। इस एपिसोड का फोकस है। इस एपिसोड की मुख्य बात हिरासत में फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ब्रायनी और जेमी के बीच मनोवैज्ञानिक बातचीत है। ये जेमी की मानसिकता, मर्दानगी और महिलाओं के प्रति उसके बिगड़े हुए विचार, उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव, केटी की फोटो के बारे में राज खोलने वाली कहानी, हेर फेर की कोशिशें और उसका अनजाने में कबूल करना सामने आता है। यहाँ संदेश है, ये एपिसोड ऐसे परेशान किशोर की जटिल, परेशान और अक्सर डरावनी मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाना चाहता है, जो ऐसी हिंसा करने में सक्षम है। ये बिगड़ी हुई सोच, हक जताना, स्थिति की गंभीरता के बावजूद भावनात्मक अपरिपक्वता और जहरीली ऑनलाइन विचारधाराओं, इंसेल संदर्भ के माध्यम से निहित का एक युवा विकसित हो रहे दिमाग पर संभावित प्रभाव जैसे विषयों की पड़ताल करता है। ये सुझाव देता है कि उसके कार्यों की जड़ें गहरी मनोवैज्ञानिक हैं और अस्वास्थ्यकर धारणाओं और अस्वीकृति को स्वीकार करने या सामाजिक यौन बातचीत को स्वस्थ तरीके से संभालने में असमर्थता से जुड़ी है। उसकी भेद्यता और आक्रामकता के बीच का संघर्ष केंद्रीय है। एपिसोड 4, द लिंगरिंग आफ्टरमाथ एंड पेरेंटल गिल्ट। इस एपिसोड का फोकस है। यह एपिसोड 1 साल से ज्यादा बाद परिवार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जेमी के अपराध के नतीजों और लंबे समय तक रहने वाले सामाजिक कलंक से निपटने के उनके प्रयासों को दिखाया गया है। ये एडी के भावनात्मक संघर्ष, अपराध और बुलिंग की याद दिलाने वाली चीजों से सामना, दोष पर पारिवारिक चर्चा, विशेष रूप से ऑनलाइन कट्टरता का उल्लेख, जेमी का दोषी स्वीकार करने का निर्णय
और एक माता पिता के तौर पर अपनी भूमिका पर विचार करते हुए एडी के अंतिम दिल तोड़ देने वाले पलों पर केंद्रित है। यहाँ संदेश है। अंतिम संदेश किशोर आघात और हिंसा के परिवार इकाई पर विनाशकारी और लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के बारे में है। खासकर माता पिता के अपराध बोध और इस दर्दनाक सवाल के बारे में कि क्या वे त्रासदी को रोक सकते थे। ये आगे बढ़ने की मुश्किल, परिवार द्वारा सामना किया जाने वाला सामाजिक निर्णय और अपने बच्चे को अपना जीवन तबाह करते और अकल्पनीय नुकसान पहुंचाते देखने का गहरा दर्द दिखाता है। उसकी ऑनलाइन कट्टरता पर ध्यान न देना पर जोर एक मुख्य संदेश का सुझाव देता है कि डिजिटल युग में माता पिता को किन छुपे हुए खतरों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और जब चीजें बहुत गलत हो जाती हैं तो वे जिम्मेदारी का जो बोझ महसूस करते हैं। यह दर्शकों को दुख के एहसास और किशोरावस्था की घटनाओं से पड़े स्थायी निशान के साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर आप ऐसे सिनेमा की परवाह करते हैं जो कुछ और आगे जाने की हिम्मत रखता है तो इसे मिस न करें। IMDb रेटिंग 8.2, रॉटेन टोमेटोज 99%, एडोलेसेंस अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपको अगली बार फिर मिलेंगे।